स्टार्ट करते हैं सेशन। राइट। यस। अरे तो आता होगा आपको, है ना? जी सर। अरे, अरेज आता होगा ना? क्या सर? अरे। हाँ। अरे तो सर मैं तो फ्रेश ही हूँ। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, नहीं तो अगर ये नहीं आता है जी जी। तो सी प्लस प्लस करेंगे। नहीं, अरे आता होगा तो डार्ट शुरू कर देंगे आज, बताइए। नहीं तो डार्ट कल होगा शुरू। ओके सर। आता है अरे आपको? अरे सर नहीं आता मुझे। नहीं आता है तो एक क्लास बाद कल शुरू होगा, क्योंकि ये रूट है बेसिक। देखिए ओके सर। सर, अरे क्या होता है बताएंगे आप? अरे में देखिए दो चीज होता है। हाँ। कहते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, जहां नहीं समझ में आवे पूछ भी लेंगे। जी कहते हैं सर, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जी। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम होमोजीनियस, होमोजीनियस डेटा टाइप इज कॉल क्या कहलाता है? इज जी कॉल अरे। देखिए दो डेटा टाइप होता है सर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। राइट। होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? सिमिलर। होमोजीनियस में क्या होता है? सिमिलर। और हेट्रोजीनियस मतलब होता है डिसिमिलर। पॉइंट इज क्लियर? अगर देखिए ये अरे है, सपोज, और इस अरे का नाम हम दे रहे हैं, इस अरे का नाम दे रहे हैं ए डबल आर। अरे का नाम हो गया। अरे कहां से स्टार्ट होता है सर? जी जी। अरे जीरो से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। अरे कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। जी ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, 0 1 2 3, ये क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो जी पोजीशन। जी सर। ये क्या है? 0 1 2 3 इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो पोजीशन। यस सर। और देखेंगे ये जीरो इंडेक्स का सेल है, वन इंडेक्स का सेल है, टू इंडेक्स का सेल है सर, ये थ्री इंडेक्स का है। जी इसमें डाल रहे हैं टू, डाल रहे हैं यहाँ पर जाकर फाइव, जी डाल रहे हैं सर यहाँ पर सेवन, यहाँ पर डाल रहे हैं टेन। ये 2 5 7 10 क्या है? डेटा वैल्यू। जी। मैं अगर आपसे पूछूं गुरुजी कि टू इंडेक्स पे कौन सी डेटा है, तो क्या बोलेंगे? जीरो। जीरो। सर सोए हो क्या? सेवन सर। टू इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे कौन सी डेटा है? सेवन है ना जी गुरुजी? टू इंडेक्स पे कौन सी डेटा है? सर। सेवन है ना सर? यस सर। राइट। तो आपको यहां पर देखना है, तो सारा डेटा कैसा है? 2 4 7 10, ये क्या है? न्यूमेरिक डेटा है ना? यस सर। तो ये होमोजीनियस हो गया। अगर नंबर कैरेक्टर होता तो हेट्रोजीनियस। यस सर। तो पहला चीज हो गया, हम लोग क्या है नोट में लिखते हैं कि जी। अरे इनिशियलाइज किससे होता है? जीरो से। जीरो से। नोट में लिखते हैं अरे इज इनिशियलाइज्ड बाय जीरो इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट अरे स्टार्ट होता है किससे? जीरो इंडेक्स से। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। अब इंडेक्स को पोजीशन भी कहते हैं। अब देखते हैं सी टाइप्स ऑफ अरे। क्या कहते हैं सर? टाइप ऑफ अरे। ये बहुत बड़ा हिट टॉपिक है, टाइप ऑफ अरे। अरे कितने टाइप के होते हैं सर? पता नहीं सर। तीन टाइप के अरे होते हैं, याद रखिएगा गुरुजी। ये बहुत बड़ा हिट टॉपिक है, या जीवा पे रखिएगा। ओके थ्री सर। टाइप्स के अरेज होते हैं। अरे में क्या होते हैं? कहते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम होमोजीनियस डेटा। ये लाइन याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम होमोजीनियस डेटा। ब्लू वाली बात। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सिमिलर डेटा। सिमिलर डेटा। और अरे स्टार्ट बाय डिफॉल्ट कहां से होता है? जीरो इंडेक्स से। कहां से होता है गुरु जी? जीरो जीरो इंडेक्स। इंडेक्स। तो ये जो जीरो है ये इंडेक्स है, इंडेक्स बोले तो पोजीशन। ओके। और ये 2 5 6 क्या है गुरुदेव? ये 2 5 6 देख रहे हैं ना, ये है डेटा वैल्यू। क्या कहते हैं गुरुजू? डेटा डेटा। वैल्यू, इसको कहते हैं डेटा वैल्यू, याद रखेंगे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अरे। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अरे। पहला जो हम अरे की बात करते हैं, वो अरे होता है वन डायमेंशनल। क्या कहते हैं?
वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे को दूसरा नाम है, याद रखिएगा, लीनियर अरे। क्या कहते हैं? लीनियर अरे। जैसे कि एक आदमी का दो नाम हो सकता है, उसी तरह से वन डायमेंशनल अरे एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर अरे। क्या कहते हैं उसको? लीनियर अरे कहते हैं। दूसरा जो होता है सर, उसको कहते हैं टू डायमेंशनल अरे। याद रखिएगा, क्या कहते हैं सर? टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल अरे को मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम मैनिपुलेट होता है। और गुरुजी तीसरा जो अरे होता है, इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। दो डायमेंशनल से ज्यादा होता है तो क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल। तो गाइस यू कैन सी हियर, दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ अरे, 1D, 2D एंड मल्टी डी। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। सी, नाउ वी आर टॉकिंग द फर्स्ट अरे। अब हम पहले अरे की बात करते हैं। तो नाम क्या था आपका? वन डायमेंशनल अरे। पहला अरे क्या होता है? कोई पूछेगा कि व्हाट इज वन डायमेंशनल अरे, एकदम ध्यान से समझिए। वन डायमेंशनल, आपने देखा होगा, वन डायमेंशनल एक सीढ़ी की तरह होता है, या तो रॉ होगा या कॉलम होगा। एक चीज होगा, रॉ कॉलम नहीं, दोनों नहीं होगा। रॉ होगा या कॉलम होगा। इसका मतलब क्या हो गया? रॉ कॉलम आपस में मैनिपुलेट नहीं करेगा। क्या कहेंगे? नो मैनिपुलेशन रॉ एंड कॉलम टुगेदर। क्या लिख रहे हैं? नो मैनिपुलेशन, नो मैनिपुलेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे? रॉ एंड कॉलम टुगेदर। इस कॉल क्या कहलाता है? इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे। क्या कहलाता है? वन डायमेंशनल अरे। या तो क्या होगा, रॉ होगा, या क्या होगा सर? कॉलम होगा। एक चीज होगा, तो ऐसा अरे क्या कहलाता है? वन डायमेंशनल अरे। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। इसकी प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट समझिए। दूसरा होता है टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे में क्या होगा? रॉ कॉलम दोनों मैनिपुलेट करता है। क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे को क्या कहते हैं सर? मैट्रिक्स भी। टू डायमेंशनल में क्या होता है? एरोप्लेन शेप में होता है। ये देखिए रॉ है, और ये क्या है आपका? यहाँ पर कॉलम है। ये रॉ कॉलम मैनिपुलेट होता है। तो जी। क्या कहेंगे? मैनिपुलेशन बिटवीन रॉ एंड कॉलम। क्या लिख रहे हैं सर? कैलकुलेशन ऑफ। मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैनिपुलेशन बिटवीन रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यस सर। इसको क्या कहते हैं सर? मैट्रिक्स। तो टू डायमेंशनल में रॉ कॉलम आपस में क्या होता है? मैनिपुलेट होता है। और तीसरा क्या होता है सर? मल्टी डायमेंशनल। यस सर। ये बताए थे ना? यस सर। तीसरा बताए थे मल्टी डायमेंशनल अरे। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में क्या होगा सर? दो से ज्यादा रॉ और कॉलम आपस में मैनिपुलेट करेगा। यही बोले ना? यस सर। तो मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है कि मोर देन टू रॉ एंड कॉलम आर मैनिपुलेटेड, आर मैनिपुलेटेड। जी सर। तो कितने टाइप के अरे हो गया सर? तीन टाइप के, 1D, 2D और जी। मल्टी डी। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो पहले इसको आपको हम आपको शेयर कर देते हैं। वेट प्लीज। देखिए तो सर, पहुंचा ये? यस सर। राइट। अब देखिए, मुझे कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अरे। समझेंगे क्या कहते हैं सर? स्ट्रक्चर ऑफ अरे। स्ट्रक्चर ऑफ अरे। स्ट्रक्चर ऑफ अरे की अगर बात कोई अगर आपसे पूछता है, तो हम बात करते हैं अरे में जो स्ट्रक्चर है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है सी, दिस इज द वन साइड, इट इज अनदर साइड, इट इज अनदर साइड। कितने स्ट्रक्चर हो गए सर? तीन पार्ट में। तो अरे का स्ट्रक्चर जो डिवाइड है, बेसिकली तीन पार्ट में। देखिए यही तीन पार्ट है। ये तीन पार्ट है किसका? अरे का स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ना? पहला जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं
अरे डिक्लेरेशन एरिया, याद रखिएगा। अब थोड़ा सीरियस हो जाए। अरे डिक्लेरेशन एरिया, अरे डिक्लेरेशन एरिया में क्या करेंगे, हम एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। क्या लिखा, इंट ARR3। जी सर। अरे का साइज कितना है सर इसमें, जी 3 है ना। जी अरे डिक्लेरेशन एरिया का मतलब होता है जहां पर अरे को डिफाइन करिए, क्या कहते हैं, टू डिफाइन जी। द नेम ऑफ अरे। जहां पर अरे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो कहलाता है अरे डिक्लेरेशन एरिया। पॉइंट इज क्लियर। यस सर। दूसरा जो होता है पार्ट, वह पार्ट होता है अरे स्टोरेज एरिया। क्या कहते हैं, ये अरे स्टोरेज एरिया। क्या लिखते हैं, अरे स्टोरेज एरिया। अरे स्टोरेज एरिया मतलब क्या होता है, जहां पर अरे डेटा स्टोर करेगा। तो क्या लिखते हैं, फॉर, जी क्या लिखे, इंट I = 0। लूप चल गया ना सर, जी आई सर। जीरो से चलेगा, I <3। और क्या होगा सर यहाँ, I <3। और क्या लिखेंगे, I++। तो लूप कहां से चलेगा सर, जीरो से ना, जीरो से कहां तक चलेगा, I<3 है, तो कहां तक चलेगा, ये 2 तक ना। 825। 0 1 2 <3 मतलब 2। 2 तक चलेगा सर। और सिन में कर दिए स्टोर कराना, क्या करेंगे, A(i)। सिन मतलब स्टोर करना। ओके। तो आप देखिए यहां पर ये एरिया क्या हो गया, स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया मतलब स्कैन करना, सीन करना। हमने क्या होगा, 3 डेटा ये स्टोर करेगा, तो जहां पर अरे का डेटा स्टोर करे, क्या कहलाता है वह, अरे स्टोरेज एरिया। स्टोरेज। अब तीसरा क्या होगा, अरे डिस्प्ले एरिया। क्या लिखेंगे, अरे डिस्प्ले एरिया। देख रहे हैं ना, डिस्प्ले एरिया मतलब क्या है, जो अरे में डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, जो अरे में डेटा स्टोर है उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो टू प्रिंट द नेम ऑफ अरे, अरे के डेटा को क्या करेंगे वहां पर प्रिंट करना। तो क्या लिखते हैं, जिस लूप से स्टोर किए हैं उसी लूप से प्रिंट करिए गुरुजी। तो फॉर I = 0, I < क्या होगा सर, 3 ना, जी सर। I++। और क्या करेंगे यहां पर, है ना, सी आउट A(i)। जी सर। तो लूप कितने बार चलेगा सर, 2 टाइम 3। 3 बार, 0 1 2। ये हो गया डिस्प्ले एरिया, 3 एरिया हो गया। अरे डिक्लेरेशन एरिया का मतलब क्या होता है गुरुजी, अरे को डिफाइन करना, देखते डिफाइन है ना, जी सर। अरे को डिक्लेयर करना। दूसरा पार्ट है अरे स्टोरेज एरिया, जहां पर हम सीन से स्टोर करवा रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे। यस सर। और तीसरा पार्ट है अरे डिस्प्ले एरिया, जिस लूप से स्टोर करते हैं उसी लूप से क्या करिए, आप उसको उठा के प्रिंट कर दीजिए। तो ये पार्ट होता है अरे डिस्प्ले एरिया। तो वी कैन सी दे आर द 3 टाइप्स ऑफ अरे स्ट्रक्चर। अरे डिक्लेरेशन एरिया मीन्स व्हाट, टू डिफाइन द नेम ऑफ अरे। सेकंड इज द अरे स्टोरेज एरिया, टू स्टोर द डेटा इन एलिमेंट। एंड थर्ड इज अरे display area. So guys, we can see they are the 3 structure of array. This point is clear. यस सर। अब बात करते हैं, प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कहां पर सर, प्रोग्रामिंग पोर्शन में। जी कि अगर हम प्रोग्रामिंग पोर्शन में जा रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सी, पहले हम 1 डायमेंशनल अरे का प्रोग्राम बनाएंगे। क्या कहता है सर, क्वेश्चन कर रहा है, सुनिए। कहता है राइट ए प्रोग्राम 1 डायमेंशनल अरे। किस चीज की प्रोग्राम बना रहा है ये, 1 डायमेंशनल। तो गुरुजी पहले क्या लिखेंगे आप, हैश इंक्लूड, नाम क्या है आपका, iostream.h। टीम डॉट एच। और दूसरा हेडर फाइल क्या करेंगे, हैश इंक्लूड एज conio.h। डॉट एच। अब क्या करेंगे, वॉइड में, मेन फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, पहला कौन सा एरिया होगा, अरे डिक्लेरेशन एरिया। अरे डिक्लेरेशन एरिया में क्या होगा, इन ARR, अरे का नाम डाला और क्या लिख दिया, 3। देख रहे हैं ना। तो अरे की साइज कितना है यहाँ पर, 3 ना। यस सर। और इंट क्या लिया, एक आई हम डिफाइन कर दिया। तो ये कौन सा एरिया है सर,
यहां से यहां तक का कौन सा एरिया हो गया? जी सर। ये यहां से लेकर यहां तक का कौन सा एरिया है? ये हमने एरे डिफाइन कर दिया सर। राइट। अरे को डिफाइन किया था, अरे डिक्लेरेशन एरिया। यस सर। पहला पॉइंट तो यही था ना। यस सर। अरे डिक्लेरेशन एरिया। अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन एरिया, क्योंकि अरे को डिफाइन किए हैं। यस अब सर। क्या होगा? अरे को स्टोर करना है ना, तो मैंने एक मैसेज लिखा डबल कोट में, इंटर अरे डेटा। ये डबल कोट का मैसेज आएगा स्क्रीन पे। जी सर। अब क्या करेंगे, स्टोर किससे करेंगे सर? लूप लगाएंगे, ये देखिएगा। तो फॉर तो जी। आई इज इक्वल टू जीरो, आई यस। कितना से इनिशियलाइज हो गया? जीरो से। आई लेस थ्री, जी। कब तक चलेगा? टू तक। टू आई तक। प्लस प्लस, प्लस प्लस मीन्स वन इंक्रीमेंट। अब क्या कहा सिन करवाने के लिए? सिन ए ऑफ आई, देख रहे हैं ना? तो यस ये सर। क्या हो गया? अरे स्टोरेज एरिया। लूप कितने बार चलेगा गुरुदेव? 3 बार। 3 बार, 0 1 2। तो यस सर। ये देखते हैं ना, ये हो गया अरे स्टोरेज एरिया। राइट। अरे स्टोरेज एरिया का मतलब ये होता है टू स्टोर डेटा इनटू अरे। क्या लिखेंगे यहां पर? अरे का नाम है ए डबल आर, ये हम लिखे थे इसलिए ए डबल आर। और क्या लिखेंगे यहां पर जाकर? आई। तो ये हो गया अरे स्टोरेज एरिया। ये कहाँ लिखे हैं सीन के बाद? जी। अरे हम्म। स्टोरेज एरिया। अब तीसरा क्या होगा सर? यस सर। डिस्प्ले एरिया। जी। तो जिस लूप से आपने स्टोर किया उसी लूप से प्रिंट कर दीजिए। जी। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस थ्री, क्या लिखेंगे? आई प्लस प्लस। लूप कहां से कहां तक चलेगा? जीरो से लेकर टू तक। और डिस्प्ले के लिए क्या करते हैं? सी आउट। क्या लिखेंगे? ए ऑफ आई। इंडेंट मतलब न्यू लाइन। और बंद क्या करेंगे? गेट सी एच। मेन फंक्शन क्लोज। तो सर अब ये एरिया जो है क्या बन गया? अरे डिस्प्ले एरिया। याद रखिएगा क्या कहते हैं? डिस्प्ले एरिया। एरिया। तो ये क्या करेगा? अरे का डेटा क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। यहां से यहां तक हो गया डिस्प्ले एरिया। तो सर ये क्या प्रिंट करेगा बताएंगे? अगर इसको रन करवाएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये करेगा सर जो आप डालेंगे वही ना। जी। आपने डाला 0 1। 11 22 33। तो 11 कहाँ जाएगा? जीरो इंडेक्स पे। टू कहाँ जाएगा? वन इंडेक्स पे। जी। और थ्री कहाँ जाएगा? टू इंडेक्स पे। जी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 11 22 33, यही होगा ना सर? समझा नहीं सर। हमने इनपुट क्या डाले हैं? इनपुट 11। 11 22 33। यस सर। अब ये आउटपुट देगा नहीं, ये आउटपुट जो जो देंगे वही देगा। जी। तो ऐसा अरे क्या कहलाता है? वन डायमेंशनल। नहीं, इसमें लूप नहीं चलेगा सर। लूप तो चला ना सर, पहले बार लूप चला, आय का वैल्यू जीरो था, तो ए उठा के क्या प्रिंट कर दिया? 11। हम्म। दूसरे बार जब लूप चलेगा आएगा वैल्यू क्या हो जाएगा? वन। हम्म। तो वन होगा तो वन इंडेक्स पे क्या उठाएगा ये? 22 ना। यस सर। और जब टू होगा तो क्या होगा? 33। यस सर। आइए इसको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी सर। तो इसको आपको भेज रहे हैं, अब इसकी हम कोडिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हिट चैप्टर है प्रोग्रामिंग में। ओके। हमने यहाँ पर गया, कल हम डार्ट शुरू कर देंगे आपका, कल ही हो जाता है, एब्सेंट नहीं होते तो। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सेव, खुल गया। यस सर। मैंने क्या किया गुरु जी? इसको एंड किया। क्या लिखा है यहाँ पर? कमेंट लाइन, राइट ए प्रोग्राम वन डायमेंशनल अरे। जी। क्या लिख रहे हैं? वन डायमेंशनल अरे। हम्म। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हैश इंक्लूड और आइए। आयो स्ट्रीम डॉट एच। आयो स्ट्रीम डॉट एच। जी। हैश इंक्लूड हम्म।
कोनियो डॉट एच, जी। वॉइड में, यहां तक कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। यस सर। अब सबसे पहला एरिया कौन होगा? अरे डिक्लेरेशन एरिया। इंट ए डबल आर, क्या लिखा? 3। अरे की साइज कितना हो गया? 3 ना। और इंट आई, लूप लगा दिया, CLR SCR, ये कौन सी एरिया हो गया? अरे डिक्लेरेशन एरिया। अब दूसरा क्या होगा? अरे स्टोरेज एरिया। तो क्या लिखेंगे? COT इंटर द अरे डेटा। ये क्या होगा? स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करेगा। ओके। अब लगाया फॉर हम्म। आई इक्वल टू 0। ये किसके लिए है? स्टोर करने के लिए। I <3, I++। लूप कितने बार चलेगा? 0 1 2, 3 बार चलेगा। जी। अब मैंने कहा यहां पर सीन, सीन मतलब स्टोर करना। क्या ओके। कहा? ए डबल आर जो अरे है ऑफ आई। तो ये क्या किया? स्टोरेज एरिया हो गया ना। यस सर। जिस लूप से स्टोर किया उसी से प्रिंट कर दीजिए डिस्प्ले एरिया। तो क्या लिखेंगे? फॉर, क्या लिखे? I = 0, I<3, और क्या लिखे सर यहां पर? I++। अब क्या करेंगे यहां पर? सी और, सी आउट। क्या कहा? ए डबल आर ऑफ आई। और ओके। क्या किया यहां पर? इंडेल मतलब न्यूलन। ओके। अब क्या करेंगे? गेट CH, और मेन फंक्शन बंद कर देंगे। सेव कीजिए। जी। नाम दिया फाइल का kp.cpp। आप देखिए, रन करिए। तो Ctrl+F9 मारा, क्या पूछ रहा है आपसे? टाटा। इंटर द अरे डेटा। डाल दिया 11, 22 और 33। 11 कौन सी इंडेक्स पे जाएगा सर? 0 इंडेक्स पे। यस सर। 22 कहाँ जाएगा? 1 इंडेक्स पे। और 33 2 इंडेक्स पे। ओके। आप इंटर मारिए, देखिए प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। तो ये कौन सी अरे हो गया? सिंगल। वन डायमेंशनल अरे। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ऐसा अरे क्या कहलाता है सर? वन डायमेंशनल अरे। इसका कोड भी भेज रहा हूं, वेट प्लीज। जी। से मैंने गया पीसी में, पीसी के बाद गया टर्बो सी में, और टर्बो सी में जाकर बीन। नाम क्या था फाइल का सर? सीपी। क्या? सीपी करके था सर। सी। याद रखना चाहिए, केपी तो नहीं था? जी जी, केपी केपी केपी। केपी डॉट सी। सीपीपी। यही है। क्लियर है? यस सर। अब आपको ये कोड भी, ये है वन डायमेंशनल अरे के प्रोग्राम सी। अब आपके दिमाग के लॉजिक देखिए। ये पहुंच गया पहले? पहुंच गया सर? यस सर। आप सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। हम आपसे बनवाएंगे। क्वेश्चन कहता है, ए मनीष एक काम करूं। कहता है राइट ए प्रोग्राम, यस सर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई ऑफ टू 1D अरे, वन डायमेंशनल अरे। क्या कहता है? जी। मल्टीप्लाई करना है आपको वन डायमेंशनल अरे को। तो क्या करेंगे सर? आप देखिए, एक अरे तो ये हो गया, और एक अरे ये हो गया, 2 अरे है कि नहीं है? जी। और एक तीसरा अरे, कितने अरे लेंगे? 3 ना। यस सर। अब देखिए लॉजिक देखिए, ये हमारा एक अरे है, और ये दूसरा अरे है, और ये क्या है? तीसरा अरे है। जी। पहला अरे का नाम दे रहे हैं ए, ए। दूसरा को बी, और तीसरा को सी। जी। अब इसका इंडेक्स क्या होगा गुरुदेव? 0। अरे 0 से स्टार्ट होता है। 1, नाम क्या है आपका? 2। जी। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0, जीरो। नाम क्या है? 1, नाम क्या है? 2। दिख रहे हैं आप? यस सर। अब क्या है? मैंने यहां पर डाला 2, T2, और डाला यहां पर 11, डाला यहां पर 33। तो पहला अरे में हम डेटा डाल दिए ना। अब यहां पर डाल रहे हैं C1 या 2, क्या डालें यहां पर? 3, यहां पर डाल दिए 4। अब कहता है सी, मुझे क्या करना है? मुझे इनटू करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। देख रहे हैं ना? यस सर।
तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस ए मल्टीप्लाई। का जीरो का डेटा, ए के जीरो का डेटा बी के जीरो के डेटा से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और कहाँ स्टोर करेगा? सी के जीरो में। यस सर। तो आपको 22 और 2 से करेंगे तो 44 होगा कि नहीं? यस सर। नाम क्या है? 311। 33। 33। नाम क्या है? 33 4। जी ये हो गया 120 और। जो भी हो, यस मान सर। लीजिए ये डेटा हो गया सपोज। ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो गया? दो अरे मल्टीप्लाई हुआ ना। अब जो सी में डेटा है उसको उठा के प्रिंट कर दीजिए। यही होगा ना सर? जी 132 हो गया सर। हाँ, जो भी होगा, इस डेटा को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे ना। जी ये प्रिंट कर देंगे। तो क्या हो गया ये? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन डी अरे। यस सर। आइए हम इसकी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखेंगे। हमने अरे को ऑन कर रहे यस सर। हैं। देखिए, पहले हमने कहा न्यू हेडर फाइल यूज किया, हैश इंक्लूड और आयो स्ट्रीम डॉट एच। कहा हैश इंक्लूड, क्या लिखा? कोनियो डॉट एच। वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या हो गया सर? मेन फंक्शन। यस सर। कितना अरे डिफाइन करेंगे गुरुदेव? 3 अरे डिफाइन करना है ना। जी तो इंट A3 कॉमा B3 कॉमा C3। कितना अरे हो गया ये? जी 3। जी मैंने कहा इंट आई, लूप के लिए ले लिया। CLRSCR क्या हो गया? सर। CLRSCR क्लियर स्क्रीन। तो यस ये सर। एरिया क्या हो गया? अरे डिक्लेरेशन एरिया। जी अब हमने कहा यहां पर सी आउट। सी आउट। पहला अरे में डेटा डालिए। तो इंटर डेटा इन ए अरे। क्या पूछ रहा है? कि आप पहला जो अरे है ये, उसमें डेटा डालिए। जी तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट अरे में डेटा डालेंगे। तो क्या लिखेंगे? फॉर आई इज इक्वल टू 0, I <3, I++। कहां से चलेगा ये? 0 से लेकर 2 तक। यस सर। क्या करेंगे? सिन, क्या लिखे? A ऑफ I। तो पहला डेटा अरे में स्टोर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब क्या करेंगे? दूसरा में स्टोर करवाइए। तो सी आउट, क्या लिखेंगे? इंटर डाटा इन बी अरे। अब हमने मैसेज छोड़ दिया कि आप दूसरा अरे में डेटा डालिए। ओके। फिर वही लूप लगाएंगे। I = 0, जी सर। I <3 और I++। क्या करेंगे यहां पर? सिन। टेन। नाम क्या है आपका? B ऑफ I। जी आप देखिए दूसरा अरे में हो गया। अब मुझे दो अरे को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे आप? टी टी अरे बनाएंगे। थर्ड। तो बी अरे को लूप लगाएंगे। तो फॉर, यहां पर कमेंट लाइन लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। ए एंड बी अरे आर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जी एंड स्टोर्ड इनटू सी अरे। बात समझ में आ गया? यस सर। तो कहा फॉर I = 0, I <3। जी नाम क्या है आपका? I++। जी क्या करेंगे? C ऑफ I इक्वल टू A ऑफ I इंटू क्या हो जाएगा? B ऑफ I। टी आई। आप देखिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? जब I की वैल्यू 0 होगा तो A का 0 का डेटा B के 0 के डेटा से मल्टीप्लाई होगा, C के 0 में यस आ जाएगा। सर। है ना सर? बिल्कुल। अब लूप क्या होगा? नेक्स्ट टाइम चलेगा तो I का वैल्यू 2 होगा, 1 होगा। तो ए यस का सर। 1 बी का 1 से मल्टीप्लाई करेगा, सी को 1 में ले आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 2 होगा। तो इधर। सारा डेटा किस में आ गया? अब सी अरे में। उसको उठाकर प्रिंट कर दीजिए। तो कमेंट लाइन लिख रहे हैं कि टू प्रिंट डेटा
टू प्रिंट डेटा फ्रॉम सी अरे। अब क्या कर रहे हैं, सी अरे से डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस 3, आई प्लस प्लस, क्या करेंगे यहां पर, सी आउट ए ऑफ आई। क्या करेंगे, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई होगा कि सी ऑफ आई होगा, जी सर। यहां पर सी ऑफ आई होगा ना सर। जी सर। यहां पे ए बी का डेटा सी में आया ना। जी सर। अब क्या करेंगे यहां पर, गेट सी एच एंड मेन फंक्शन बंद। फाइल में जाकर क्या करेंगे, सेव कर देंगे। पूछा फाइल का नाम tt.cpp, याद रखिएगा फाइल का नाम। कंपाइल करिए तो क्या पूछ रहा है आपसे, बस डेटा। अरे ए का डेटा डालिए। तो क्या डाला, 2 3 5। अब क्या पूछ रहा है, बी का डेटा डालिए, जी सर। 5 6 7। चेक करिए, टू को ए का 0 का इंडेक्स का डेटा, टू बी के 0 के इंडेक्स का 5 से करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई जी सर। 10 होगा ना। जी सर। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है, 3 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 6 से, तो यस। 18। 1 1 इंडेक्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 करेगा 4 से तो क्या होगा, 28। क्लियर है। यस सर। तो क्या था ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू 1D अरे। करेक्ट। तो सी हेयर वी आर सेंडिंग दिस वन। क्या करते हैं, कोड पर जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं यहां से। तो अब आपको जा रहे हैं, सोर्स कोड दे रहे हैं सी, क्या नाम था फाइल का, ईटी। टीटी। तो टीटी नाम का फाइल हम सर्च कर रहे हैं। सी हेयर, यही है ना आपका। मैंने यहां पर गया सी, और हम ओपन विथ, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और मैंने क्या, कट ही कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, अब इसको आपको हम भेज देते हैं। यस। तो सी हेयर, देखिए तो आपके पास पहुंचा। यस सर। तो ये कौन सी प्रोग्राम है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी। 2D अरे, सॉरी 1D अरे। ये रहा, ये रहे। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की प्रोग्राम। मैट्रिक्स क्या होता है सर, ये बताए थे। व्हाट इज द मैट्रिक्स, बताइए। मैट्रिक्स टू रॉ डायमेंशन। कॉलम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर। राइट। तो अब हम लोग कर रहे हैं सी, देखेंगे, लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम 2 डायमेंशनल अरे, या कहते हैं मैट्रिक्स। क्या करेंगे हम यहां पर, हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नाम क्या है आपका, जी। आईओ। IOStream.h। क्योंकि कल हम डॉट शुरू कर दें, इसको खत्म करें आज। यस सर। हैश इंक्लूड, नाम क्या है आपका, Ponyo.h। डॉट एच। कहा वॉइड मेन। यस सर। मैंने आप क्या करेंगे, इंट A3 3। इसका मतलब क्या हो गया सर, एक रो है दूसरा कॉलम है। जी सर। तो 3 × 3 कितना होगा, 9 ना। यस सर। तो 9 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 9 होगा रिजल्ट। और इंट I, J, एक रो के लिए या दूसरा कॉलम के लिए, CLR SCR, क्या हो गया, ये क्लियर स्क्रीन। अब लिखा है यहां पर सी आउट। सी आउट में क्या लिख रहे हैं, सी एयर एड ऑफ या इंसर्ट डेटा, एक मिनट, इंसर्ट डेटा फॉर मैट्रिक्स। ये मैसेज क्या होगा, आपसे पूछेगा स्क्रीन पे। फॉर, क्या लिखेंगे, यस सर। I = 0, I <3, I++। अब क्या करेंगे सर यहां पर, फॉर J = 0, J <3, J++। देख रहे हैं यहां पे, यस सर। एक आउटर लूप है और दूसरा क्या है, इनर लूप है।
अब क्या करेंगे यहां पर? अब कहा यहां पर सिन ए आई जे, ए आई जे, ये स्टोर कर लिया ना। यस सर। अब क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले एरिया बनाएंगे ना सर। हाँ हाँ। तो क्या करेंगे, जिस लूप से स्टोरेज बनाए हैं उसी से डिस्प्ले बना दीजिए। यस सर। तो फॉर आई इक्वल टू 0, I <3, I++। ओके। क्या करेंगे यहां पर, फॉर जे इक्वल टू 0, J<3, J++। यस सर। अब क्या करेंगे सर यहां पर, सी आउट चलो। A I J जे, और याद रखेंगे /T, टी से क्या होता है, टैब, स्पेस देगा एक डेटा के दूसरे डेटा के बीच में। और कहा यहां पर सी आउट, क्या लिखा यहां पर, इंडेल। फिर लिखा सी आउट, क्या लिखा, इंडेल। लास्ट में क्या करेंगे, मेन फंक्शन बंद। अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो क्या लिखा है यहां पर, मैट्रिक्स नाम से सेव कर दिया, मैट्रिक्स डॉट सीपीपी। अब अगर मैं इसको रन करूं, देखिए तो क्या पूछ रहा है, एरर आ रहा है ना। यस सर। तो कहीं हमने गलत किया है मेन का स्पेलिंग। आइए मेन में देखिए, मेन का स्पेलिंग क्या लिखे हैं, MAIN होता है सर। जी। आप रन करिए, इसको सेव कर देते हैं। अब रन करिए, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इंसर्ट डाटा और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो कितना था, रॉ कॉलम 3 × 3 कितना होगा, 9, 9 डेटा डाल रहे हैं। क्या डाला, कोई भी 9 डाल दीजिए, 5 4 3 7 8 9 1 2 3। आ गया रॉ एंड कलम, देख रहे हैं ना, 3 बाय 3 का है कि नहीं है। हेलो, हेलो सर। यस सर। तो ये क्या चीज हो गया, ये दिस प्रोग्राम इज द, हाँ दीजिए। किसका है, मैट्रिक्स का। इसमें कोई डाउट? ये सर थोड़ा समझ में नहीं आया। पहले हमने क्या किया सर, यहां पर अरे को डिफाइन कर दिया है ना। यस सर। तो एक 3 3 मतलब क्या हो गया, पहला 3 रॉ है, दूसरा 3 क्या है, कॉलम है। जी। आई किसके लिए है, रॉ के लिए। जे किसके लिए है, कॉलम के लिए। जी। तो ये हो गया अरे डिक्लेरेशन एरिया। ओके। स्टोरेज में क्या किया, पहला आउटर लूप चला दिया फॉर का, जी। और दूसरा क्या चला दिया, इनर लूप चला दिया जे का। ओके। कि रॉ कॉलम और क्या कहा, सीन AIJ, तो क्या करेगा, रॉ कॉलम स्टोर कर लेगा किसमें, ए नाम के अरे में। ओके। अब जिस लूप से स्टोर किए हैं उसी लूप से क्या किया, प्रिंट कर दिए। देख रहे हैं ना, किससे स्टोर किए हैं, IJ से ना। लिखा सी आउट IJ /T, मतलब क्या होता है, टैब, एक डेटा दूसरे के बीच में स्पेस देगा। तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल अरे। अगर इसको रन कराते हैं तो 3 × 3 कितना होगा, 9 ना। तो कोई भी हम 9 डेटा डालेंगे यहां पर, देखिए मैट्रिक्स में आ गया कि नहीं आ गया, मैट्रिक्स सही होता है ना। सर। तो ये प्रोग्राम किसका था, ये प्रोग्राम था मैट्रिक्स मैट्रिक्स का। का। हाँ। अब मैं कहूं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो कैसे करेंगे आप, ये मुझे करके दिखाइए। अब आपसे पूछ रहा हूं, सर अगर समझ में आ गया तो मुझे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाइए। आप चलिए आपके साथ बात करते हैं, एडिशन ऑफ, क्या बनाएंगे सर, मैट्रिक्स, कैसे बनाएंगे। देखते हैं। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, जी। हैश इंक्लूड ये कहीं का बना रहे हैं न्यू सर डॉट प्रोग्राम? एच, वॉइड मेन। यस सर। अरे डिक्लेरेशन एरिया में क्या करेंगे सर, क्या लिखूं बोलिए। मेन फंक्शन। राइट, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके। इंट A3 जी। 3, एक मैट्रिक्स हो गया। यस सर। B3 3, और क्या करेंगे, C3 3, है कि नहीं है। यस सर। इंट I, J, एक रॉ के लिए और दूसरा कॉलम के लिए।
तो ये कौन सा एरिया हुआ सर? अरे डिक्लेरेशन एरिया। जी। अब क्या करेंगे सर? अरे स्टोरेज एरिया ना। हम्म। तो ए और बी मैट्रिक्स में डेटा को पहले स्टोर करेंगे, यही लॉजिक है ना? यस सर। ए बी मैट्रिक्स में डेटा को स्टोर करेंगे और फिर ए बी को मल्टीप्लाई कर सी में ले आएंगे और सी को प्रिंट करना है। तो ठीक है। कहा यहां पर स्टोर डेटा, देखिए स्टोर डेटा इनटू ए अरे। पहला किसमें स्टोर कर रहे हैं? पहले जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं किस मैट्रिक्स में? पहला मैट्रिक्स में। लिख रहे हैं स्टोर डेटा इनटू ए मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? यहां पर डेटा को स्टोर कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देख रहे हैं ना? यस सर। तो अब क्या करेंगे सर यहां पर? फॉर जी। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस थ्री, आई प्लस प्लस। अब क्या होगा? फॉर जे इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे? जे लेस थ्री, जे प्लस प्लस। रॉ कॉलम दोनों होगा। और सिन में क्या करेंगे हम यहां पर? ए आई जे। देखिए पहला अरे हो गया ना स्टोर। यस सर। अब क्या करेंगे सर? स्टोर डेटा, स्टोर डेटा इनटू बी अरे। आप किस में स्टोर करवा रहे हैं? बी वाले में। बी वाले में। तो सेम लूप लगा दीजिए, फिर दोनों में डेटा स्टोर करवा रहे हैं। तो इंट डिफाइंड है आई इक्वल टू जीरो, आई लेस थ्री, और क्या लिख रहे हैं? आई प्लस प्लस। ओके। और मैंने क्या कहा? नेस्टेड लूप में कॉलम के लिए बना दिए जे जीरो, जे लेस थ्री, जे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे सर? सिन ना। यस सर। सिन में क्या लिखेंगे? बी आई जे। तो क्या हुआ सर? यहां पर ए बी में स्टोर हो गया ना डेटा। यस सर। अब क्या करेंगे सर बताइए तो? अब डिस्प्ले कराने के लिए। ए एंड बी अरे डेटा, अरे डेटा एडेड इनटू सी अरे। ए बी का डेटा कहाँ ऐड करना है आपको? सी अरे में ना। ए बी का डेटा कहाँ ऐड करना है? सी में। सी में। तो अब हम फिर दोबारा लूप चलाएंगे। आई जीरो, आई लेस थ्री, आई प्लस प्लस। यस सर। और फॉर क्या लिखेंगे? जे इक्वल टू जीरो, जे लेस थ्री, जे प्लस प्लस। यस सर। अब क्या करेंगे सर यहां पर? सी। आप करेंगे सी तो बेटा। आई जी, ऐसे ही करेंगे ना? यस सर। इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके। तो क्या होगा सर यहां पर? ए और बी का डेटा मैट्रिक्स। डेटा सी में आ गया। यस सर। अब क्या करेंगे? सी का डेटा प्रिंट कर दीजिए। हम्म। तो टू प्रिंट डेटा ऑफ सी अरे। अब किसका डेटा प्रिंट करना है आपको? सी अरे का डेटा। तो क्या करेंगे? फिर से लूप लगाएंगे दोनों। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस थ्री, और क्या करेंगे? आई प्लस प्लस। आप लिखेंगे फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस थ्री, जे प्लस प्लस। ठीक। अब क्या करेंगे? सी और सी आई जे, और टैब मतलब स्पेस। क्यू टैब में जी। क्या करेंगे सर यहां पर? सी आउट इंडेन। हम्म। और क्या लिखेंगे फिर? सी आउट इंडेन और गेट सी एच और सेमीकोलन। अब हमने क्या यहां पर सेव कर दिया? मैट्रिक्स था ये, मल्ट मैट्रिक्स नाम से हमने सेव कर दिया। डॉट सीपीपी रन करिए तो इसको। क्या पूछ रहा है? ब्लैंक क्यों आ रहा है सर इसमें? अभी डाल। अच्छा वो नहीं डाला हमने सर। हाँ डाल। हाँ, मैसेज नहीं डाला होगा। हम्म। 7 8 9।
वो पूरा डेटा लेगा, ठीक करना पड़ेगा उसको। यहाँ पर मैसेज को हमको प्रिंट करना था, यहाँ पर प्रिंट नहीं किए हैं, देख रहे हैं ना, तो यूजर को समझ में नहीं आएगा। तो क्या लिखना था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखना था सी आउट। क्या लिखे, ये और इंटर था डेटा इंटू ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इससे क्या होगा, रन टाइम मुझे दिखाएगा ये। पहला में हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर, इंटर डेटा इंटू बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, पहला में यहाँ पर ऐड किया। यहाँ ये हो गया बी मैट्रिक्स है, ये है बी मैट्रिक्स, ये नहीं है, ये वाला ऊपर है। क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स। और ये कौन सी होगा सर, ए मैट्रिक्स है ना। यस सर। सी आउट इंटर डेटा इंटू ए मैट्रिक्स, ये दोनों मैसेज आ गया इंटर। तो पहला ए में लिया और दूसरा किस में लिया, बी में ले लिया। अब ये लॉजिक है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐड कर दो, सी में लाओ, और जो सी में आया है उसको उठा के प्रिंट कर दो। तो मैंने कहा फाइल में जाकर सेव कर दिया, कहा कंट्रोल प्लस F9। अब आ रहा है ना सर मैसेज। आप एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला मैट्रिक्स बन गया, यस सर। देख रहे हैं ना। यस सर। अब दूसरा मैट्रिक्स में डेटा डालिए, तो उल्टा डाल देते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए आ गया रिजल्ट। यस सर। लेकिन टी 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 इस समय आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, टी नहीं आना चाहिए, 1 मिनट चाहिए। टीटी में हमने देखना है कि टीटी इस समय क्यों आ रहा है, यही है ना, स्लैश नहीं मारे हैं यहाँ पर, स्लैश लगाना था। फिर दोबारा रन कराते हैं। अब क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा पूछ रहा है 4 3 6 7 8 9, 1 2 3, आ गया देखिए तो। यस सर। अब 1 को 4 से ऐड करिए सर, पहला मैट्रिक्स में क्या है, 1 ना, और यहाँ पर क्या है, 4। यस तो सर। 1 4 कितना होगा, 5 ना सर। यस सर। दूसरा में 1 इंडेक्स पे क्या होगा, 5 और 2 7। यस सर। तो क्या हो गया यहाँ पर, इट इज ए प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया यहाँ पर, हेलो, इसके लॉजिक में कोई दिक्कत, हेलो, जी सर। इसके लॉजिक में दिक्कत। हाँ जी। अब तीसरा प्रोग्राम क्या बनानी है, एक ही बार भेज दूंगा। तीसरा प्रोग्राम क्या बनाना है, राइट ए प्रोग्राम मल्टी डायमेंशनल अरे। अब आप मुझे बताइए मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे बनाएंगे आप, बताएंगे मुझे। मल्टी डायमेंशनल एरे पता नहीं सर। दो रो एंड कॉलम था तो क्या हो गया, 2D। दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा सर, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल अरे। अच्छा तो हम इसका क्या करेंगे यहाँ पर, पॉइंट में क्या करेंगे गुरुजी, इंट इंट A3 3 तो 3 × 3 कितना होता है सर, जी। 3 × 3 9, और 9 × 3 27, यही होगा ना, हेलो सर। 3 × 3 कितना होता है, 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा ना सर। आवाज नहीं आ रही है, जी सर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 9, और 9 को 3 से करेंगे कितना होगा, 27। इसका मतलब है 27 डेटा आपको इनपुट करना है। ओके। तो मैंने कहा यहां पर प्रिंट, क्या पूछेगा, इंटर डेटा फॉर मल्टी डायमेंशनल अरे, ये आपको स्क्रीन पर आएगा।
ये प्रिंट होएगा, सी आउट होगा। टी आउट लिख रहा हूं। क्या लिखा? इंटर डेटा फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। कितना लूप लगाएंगे सर? तीन। लो। आई जे के। तो यस। कहा आई इक्वल टू जीरो, आई लेस थ्री, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे? फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस थ्री, जे प्लस प्लस। अब यस। क्या करेंगे यहां पर? फॉर के इक्वल टू जीरो, क्या है आपका? के लेस थ्री, नाम क्या है? के प्लस प्लस। अब देखिए तीन लूप लग गया कि नहीं लग गया? सेम। ए, आई, जे, के। ये क्या किया? स्टोर कर लिया ना सर। यस सर। अब क्या करेंगे? डिस्प्ले एरिया। तो फिर फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस थ्री, खत्म हो गया, लास्ट प्रोग्राम है। आई प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, खत्म। अब क्या करेंगे यहां पर? फॉर जे इक्वल टू जीरो, आई के बाद क्या था? जे। जे इक्वल टू जीरो, जे लेस थ्री, जे प्लस प्लस। अब क्या करेंगे यहां पर? फॉर के इक्वल टू जीरो, के लेस थ्री, के प्लस प्लस। अब क्या करेंगे यहां पर? सी आउट। सी आउट में क्या किए? अब प्रिंट करना है मुझे, तो क्या करना है यहां पर? ए जो अरे है, आई, जे, के। और क्या करेंगे यहां पर? स्लैश टी। अब कितना करली ब्रैसेस बंद होगा? सी आउट इंडेल, एक तीन बार होगा। यस सर। सी आउट, क्या लिखेंगे? इंडेल। जी। और एक बार और होगा सी आउट इंडेल। लास्ट में क्या हो जाएगा? गेट सी एच। और मेन फंक्शन क्लोज। हमने इसको सेव करते हैं मल्टी डायमेंशनल डॉट सीपीपी। रन कीजिए तो कंट्रोल प्लस F9। क्या पूछ रहा है आपसे? जी। एंटर द मल्टी डायमेंशनल एरे। राइट, तो हम कितना डेटा डालेंगे? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। बन गया मल्टी डायमेंशनल। यस सर। तो ये कौन सी प्रोग्राम हो गया? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ द मल्टी डायमेंशनल। जी। तो मैंने अभी क्या क्या प्रोग्राम पढ़ा? 1D, 2D, मल्टी डी। जी। अब ये फाइल का नाम याद रखिएगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टी के टी आर, और एक क्या है? मैट्रिक्स डी आई। जी। ये फाइल हम आपको भेज रहे हैं। यस सर। अब कल से डार्ट शुरू करेंगे, जीरो यस। लेवल से। क्या क्या नाम था फाइल का, सर बताएंगे आप? मल्टी मैट्रिक ये तो ये नहीं है मैट्रिक्स, ये तो है एक मैट्रिक्स जी। टू सी हेयर। यस सर। ये मैट्रिक्स का प्रोग्राम था। कॉपी एंड सेंड इट। चेक करिएगा पहुंच रहा है कि नहीं। दूसरा प्रोग्राम था मल्टी डी आई। जी। यही था ना सर? हेलो सर। यस सर, यही था। मल्टी डी आई, ये है मल्टी डायमेंशनल अरे का है प्रोग्राम। किसका था ये? मल्टी डायमेंशनल का। और एक और था, क्या नाम था सर? जी। मल्टी, मल्टी क्या डॉट। था? यही था सर, डी आई। नहीं, मल्टी दो हुआ ना, एक और होगा। देखने दीजिए क्या नाम था आप लोग का। क्या नाम था? मल्ट डी आई। एक था मल्टी मैट्रिक। मैट्र, MATR, मल्टी MATR। कहाँ है यहाँ पर मल्ट MATR? ये देखना है। मल्ट, ये तो नहीं है। नीचे वाला सर।
यही है ना? यही है। देख रहे हैं एडिशन वाला प्रोग्राम जो था। चेक कीजिए तो सारा पहुंचा आपके पास? पहुंचा? आ गया। तो यह है, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। कहीं ठीक। डाउट है तो फिर बात करेंगे। कल हाँ। हम बात करेंगे DART। C++ का बेसिक कंसेप्ट खत्म। डार्ट। ओके सर। फ्लटर का है DART, डार्ट। जी सर। अब इसलिए मैंने एक चैप्टर पेंडिंग था, खत्म कर दी। कल डार्ट होगा स्टार्ट। 2 या 3 क्लास, 4 क्लास डार्ट का चलेगा। उसके बाद हम फ्लटर के फ्रेमवर्क में घुसेंगे। ठीक ठीक है? है सर। थोड़ा 2 क्लास ज्यादा लगेगा, लेकिन कंसेप्ट हर क्लियर करते चलें तो यू कैन गेट द प्रॉफिट्स। ओके। डन। डन है सर। कल हम मिलते हैं सेम टाइम। कुछ पूछना भी है टेक्निकल यहाँ में, कुछ समझ में डाउट आया हो तो? सर, पूछना नहीं है ये। टाइमिंग सर रो मतलब जो है कैसे रहेगा सर? टाइम 2 PM कंफर्टेबल है? ये सर टाइमिंग 2 बजे ना रख के मतलब जो है सुबह में ही ठीक रहता है सर। तो एक बार काउंसलर से बात कर लेंगे आप। मैं तो ट्रेनर हूँ सर, फ्रीलांसर हूँ। जी आप जी। काउंसलर से बात कर लेंगे, वह सेट कर देंगे आपका। अच्छा ठीक है। वैसे कल क्लास 2 PM फिक्स है। ठीक है सर, डन है। कल होगा डार्ट, DART। ठीक है सर। 0 लेवल से। ओके, थैंक। हैव ए नाइस